मिडीवियल हिस्ट्री पेज नंबर 24। तुर्कों का आक्रमण से स्टार्ट करते हैं। गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। गजनी की स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना किसने की थी? गजनी में स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना वही अल्पतगीन। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? पहला तुर्क शासक सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 986 में सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल के खिलाफ एक संघर्ष में भाग लिया। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था? महमूद गजनी या गजनवी। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क शासक था। गजनवी यह उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। सुल्तान की उपाधि बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी गजनवी ने। गजनवी 17 बार भारत को आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ यानी कि शिव मंदिर को गुजरात सोमनाथ शिव मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था। उस समय वहां के राजा थे भीमदेव। 1025 में भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। भारत मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी के दास कौन कौन से थे? ताजुद्दीन यालदौज, गियासुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन को बादशाह, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली मिली थी और बाकी को गियासुद्दीन को गौर यानी कि गियासुद्दीन तो गौर से गियासुद्दीन गौगी। गजनी ताजुद्दीन यल्दौज यानी गत्ता और मुल्तान नासिरुद्दीन मुन्ना और बंगाल क्षेत्र बख्तियार खिलजी। बंगाल में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी इसने। तो बंगाल बख्तियार खिलजी यानी बीबी और दिल्ली क्षेत्र कुतुबुद्दीन पता ही है। तो गियासुद्दीन गजनी ताजुद्दीन यल्दौज मुल्तान नासिरुद्दीन मुन्ना और बंगाल बख्तियार खिलजी बीबी दिल्ली और कुतुबुद्दीन ऐबक पता है। इसके बाद गजनवी के आक्रमण के समय शासक कौन कौन से थे? तो स्पेसिफिकली हम लोग उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भाग पर हिंदू शाही जयपाल का शासन था। कन्नौज पर प्रतिहार वंशी राजा राज्यपाल का। तो इसके अलावा मालवा पर भोज परमार का था। उत्तर पश्चिम में हिंदू शाही राज्य। कश्मीर में ब्राह्मण वंशी रानी दिद्दा का शासन था उस टाइम पर, गजनवी के आक्रमण के टाइम पर। बंगाल में पाल वंशी महिपाल प्रथम थे और दक्षिण भारत में राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है। और गोरी के आक्रमण के समय यूपी में देखते हैं तो फिर गोरी के समय कन्नौज में जयचंद का नाम है। तो जयचंद से ही आ रहे थे। जिजा की भुक्ति या बुंदेलखंड में परमार दिदेव का शासन था। दिल्ली और अजमेर पर पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा का शासन था। ठीक है। बंगाल में पाल वंश का शासन था। ठीक। इसके बाद मामलुक या गुलाम वंश के संस्थापकों का क्रम। तो संस्थापकों का क्रम के लिए हम करेंगे कुत्ता आराम ते इल्तुतमिश के लिए ते है। कुत्ता आराम ते रुका, राजा बाहर आओ, नासी बलबन को क्यों मारे। कुत्ता आराम ते रुका, राजा बाहर आओ, नासी बलबन को क्यों मारे। कुत्ता आराम ते रुका, राजा बाहर आओ, नासी बलबन को क्यों मारे। वैसे ये आएगा नहीं लेकिन तब भी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आराम सा, ते इल्तुतमिश रुका रुकनुद्दीन फिरोज, राजा रजिया सुल्तान, बाहर बहराम शाह, लाओ अलाउद्दीन महमूद शाह, नासी नसीरुद्दीन शाह, बलबन है, को कैकुबाद और क्यों मारे शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो सबसे आखिरी राजा शमसुद्दीन क्यूमर्स था। तो कुत्ता आराम ते रुका, राजा बाहर आओ, नासी बलबन को क्यों मारे। को से कैकुबाद है। ठीक। खिलजी वंश सबसे कम समय तक का शासन। खिलजी सबसे कम समय। खिलजी के खिल्ली उड़ गए तो उन्होंने जल्दी से शासन समाप्त कर दिया। खिलजी की खिल्ली उड़ी सबसे कम शासन समय।
सबसे कम समय तक शासन, खिल्ली उड़ी खिलजी की। तो क्रम है जलाइब आला सुहमोना, जलाइब आला सुहमोना, जलाइब जलालुद्दीन इब इब्राहिम, आला अलाउद्दीन खिलजी और सुहबुद्दीन उमर, मुबारक शाह, नासिरुद्दीन खुसरो। इसके बाद तुगलक वंश सर्वाधिक समय तक 94 वंश। तुगलक का तुक्का लग गया, तो तुक्का लग गया तो सबसे ज्यादा समय तक शासन कर लिए, सबसे ज्यादा समय तक शासन तुक्का से हो गया। तुगलक का तुक्का लग गया, तुगलक का, और सबसे ज्यादा समय तक शासन भी हो गया। तो क्रम है शासन का, शासक का। गया मैं फिर गया, गया बिहार वाला गया, गया मैं फिर गया अब ना लाऊ नास, गया मैं फिर गया अब ना लाऊ नास। गया का मतलब गियासुद्दीन, मैं का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, फिर का मतलब फिरोज शाह तुगलक, फिर गया से गियासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड, फिर अब का मतलब अब अबू बकर शाह, ना का मतलब नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, लाऊ अलाउद्दीन सिकंदर शाह। इसके बाद फिर नास नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। तो ठीक है, गया मैं गया, गया मैं फिर गया अब ना लाऊ नास, गया मैं फिर गया अब ना लाऊ सास। अब है सैयद वंश, सैयद वंश खिज्र खां से स्टार्ट होता है। खिज्र खां एकमात्र सिया वंश का शासक है, एकमात्र सिया वंश का शासक खिज्र खां। खिजरा मतलब फटा होता है ना दूध, तो सिया वो सी रहे हैं, फटी चीज को सी रहे हैं, तो खिज्र खां। तो इसमें कब मुआ बना है, लेकिन कब मुआ लेकिन जरूरी नहीं है, याद आ ही जाए। तो का से खिज्र खां है, बा से मुबारक है, बारक, कब मुबारक, मुंह से मोहम्मद शाह, ए से आलम शाह, आलम शाह। इसके बाद आएंगे लोधी वंश, लोधी वंश वसाई, लोधी वंश वसाई, वसाई का मतलब बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी, बसाई, बहलोल सिकंदर इब्राहिम। तो दिल्ली सल्तनत के वंशों का अवरोही क्रम किस बात में है ये? शासन काल में तुगलक वंश सबसे ज्यादा था और खिलजी वंश सबसे कम। तो तुगलक, फिर ममलूक, फिर लोधी, फिर सैयद, फिर खिलजी। तो तुगलक वंश 94 वर्ष तक, ममलूक वंश 84 वर्ष तक, लोधी वंश 76 वर्ष तक, सैयद वंश 36 वर्ष तक और खिलजी वंश 30 वर्ष तक। तो ट्रिक बन रही है तुम लो सीखी, तुम लो सखी, तुम लो सखी, तुम लो सखी, तुम लो सखी। तू से तुगलक, माँ से ममलूक, लो से लोधी, सा से सैयद और खी से खिलजी, तुम लो सखी। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य मतलब 5 उनके योजनाएं थी। देवगिरी से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन, दोआब में कर वृद्धि, चांदी की कमी के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। उसके बाद खुरासान विजय अभियान के लिए सैनिकों को अग्रिम वेतन दे दिया। उसके बाद कराची अभियान किया। तो ये सब क्रम में है। देवगिरी से दौलताबाद 1326 से 27, दोआब में कर वृद्धि 1327 से 1328, चांदी की कमी के सामने के लिए सांकेतिक मुद्रा 1330, खुरासान विजय अभियान के लिए सैनिकों को अग्रिम वेतन 1336 से 1337, कराची अभियान 1337 से 1338। तो इसके लिए निमोनिक बनेगा रोक सखी, रोक सखाकार, रोक सखीकार, रोक सखीकार। रोक मतलब रो से बनेगा राजधानी, का से कर, और उसके बाद फिर सा से सखी के लिए सा से सांकेतिक मुद्रा, फिर खी से खुरासान विजय, उसके बाद फिर कार से कराची अभियान, रोक सखीकार, रोक सखीकार। रा से राजधानी परिवर्तन, फिर क से कर वृद्धि, स से सांकेतिक मुद्रा चांदी की कमी से, खी से खुरासान विजय के लिए अग्रिम वेतन, और कार से कराची अभियान। ये सब एक क्रम में है। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य वो जो अभियान चला रहे थे, तो देवगिरी में उस टाइम पर रामचंद्र देव थे। जब देवगिरी 1900 पहले देवगिरी गए, देवगिरी रामचंद्र देव थे। मलिक कफूर का अब सबके अभियान जो है इसमें मलिक कफूर वाला ही अभियान था। तो शुरुआत देवगिरी से होगी। देवगिरी 1307 में, वारंगल 1309 में, द्वार समुद्र 1310 में और पांड्य 1311 में। तो देवगिरी में राजा होता उस टाइम पर रामचंद्र देव, वारंगल प्रताप रुद्र देव,
और द्वार समुद्र में वीर बल्लाल थर्ड और पांड्य में वीर पांड्य। ठीक, तो इनका क्रम याद करना है, इस तरीके से है। तो देवगिरी में राम, देवगिरी राम, तो ठीक है। वारंगल प्रताप, वारंगल प्रताप, द्वार समुद्र में बल्लाल, द्वार समुद्र में बल्लाल, बल्ला, द्वार समुद्र में बल्ला और पांड्य में वीर पांड्य। ठीक है। देवगिरी में रामचंद्र, रामचंद्र देव, ये शायद ठीक है। चलो, तो ठीक ये बनेगी देवा द्वापर, देवा दे से देवगिरी, वा से वारंगल, द्वार, द्वा से द्वार समुद्र, पर से पांड्य, द्वापर, देवगिरी द्वापर, देवा द्वापर, दे से देवगिरी, वा से वारंगल, देवा, द्वा, द्वा से द्वार समुद्र और पर से पांड्य। ये क्रम में है। भारतीय इतिहास में महिला शासिकाएं, रानी दिद्दा 958 से 1003 लोहार वंश की थी। रानी दिद्दा लोहार वंश की थी, 958 से 1003। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की थी, 1236 से 1240। रानी रुद्रम्मा थी 1259 से 1289 तक, काकतीय वंश की। रानी रुद्रम्मा काकतीय वंश की। और मरदूम जहां, मरदूम जहां 1461 से 1469 बहमनी वंश की थी। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 गोंड वंश की थी। चांद बीबी 1550 से 1599, अकबर के टाइम की बात है। रानी चांद बीबी बीजापुर सल्तनत की थी। ताराबाई भोसले 1675 से 1761, 1675 से 1761, तो बहुत लंबा समय काल हो गया। मराठा वंश की थी। और अहिल्याबाई होलकर 1725 से 1795, ये भी लंबा समय। होलकर वंश। कित्तूर रानी चेन्नम्मा 1778 से 1829, कित्तूर वंश। और अब रानी अवंतीबाई लोधी, लोधी वंश की, रामगढ़ मध्य प्रदेश में 1831 से 1858, अवंतीबाई 1858 लास्ट वाला बात। रानी लक्ष्मी भी 1835 से 1858, झांसी। रानी दिद्दा के दिद्दा फूटे लोहा से दिद्दा फूट गए लोहा के छड़ से, पता। रानी रुद्रम्मा काकतीय, रुद्रम्मा की अम्मा की काकी, काकतीय मतलब काकी, रुद्रम्मा और काकी दोनों लोग, अम्मा काकी। मरदूम जहां बाहमा, मरदूम जहां बाहमा, मरदूम कहाँ, बाहमा, बाहमनी, बाहमा। रानी दुर्गा की गुंडई, रानी दुर्गा की गुंडई। चांद पर बीज डाला जा रहा है पेड़ उगने के लिए, चांद पर बीज, बीजापुर। अहिल्याबाई होलकर नाम सीधे होलकर आ ही जाता है। कित्तूर रानी चेन्नम्मा, लेकिन चेन्नम्मा सीधे आ, रानी चेन्नम्मा तो फिर कित्तूर। रानी के चैन कित्तू बड़ी, रानी के चैन अम्मा कित्तू बड़ी, रानी की चेन्नम्मा कित्तू बड़ी। लेकिन रानी रुद्रम्मा जो है, रुद्रम्मा काकी है, रुद्रम्मा, और चेन्नम्मा जो है वो कित्तू है, कित्तू। विजयनगर साम्राज्य के वंश संगम वंश हरिहर प्रथम है, पता है, लेकिन लास्ट विरूपाक्ष द्वितीय है। तो हरिहर प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश में सालू नरसिंह है और इससे इमाडी है, इमाडी नरसिंह तो साई है। तुलु वंश में वीर नरसिंह है और लास्ट है सदाशिव राय। तो 20 तुलु 20। आयुर्वेदु का है तीर, तिरुमल और रंग तृतीय। बहमनी साम्राज्य के राज्य, तो बहमनी साम्राज्य के राज्य बरार 1484 में स्थापना हुई। फतहुल्ला इमाद शाही राजवंश था। और विलय 1574 में अहमदनगर में हो गया। ये अकबर के टाइम की बात है शायद, हाँ शायद, क्या भाई उसी टाइम पर नहीं। फिर दूसरा है बीजापुर, यूसुफ आदिल खां 1489, आदिल शाही राजवंश 1686 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 में निजाम शाही, मलिक अहमद निजाम शाही 1633 में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद है गोलकुंडा, कुली कुतुब शाही, गोलकुंडा औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया 1657 में। बीदर अमीर अली बरीद शाही वंश है 1526 में, जब बाबर आएगा दिल्ली पर, लोधी वंश से जीतेगा।
तो 1618 में बीजापुर में मिला लिया जाएगा। तो फिर इनका क्रम है ना, बरार, फिर बीजापुर, अहमदनगर, फिर गोलकुंडा, फिर बीदर। तो इसके लिए ट्रिक है एक, भा भी है गो भी, गो भी, भा भी है गो भी, लेकिन बीजा पहले आएगा, बीदर बाद में आएगा। बीजर पहले, बीदर, बीजा पहले बीदर बाद में। तो भा भी बरार, भा भी है अहमद, है का मतलब अहमद, अहमद ना, गो गोलकुंडा, बी बीदर, भाभी है गोबी। तो बरार का मतलब बरार, बरा फटा, और बीजा बरा फटा दमाद इमाद से, भरा बरा फटा दमाद इमाद से, फटा फताउल्ला, इमाद इमाद शाही। बीजापुर आदिल खां आदिल शाही, आदिल, बीज पड़ा दिल में, दिल में दिल खा गया। अहमदनगर मलिक अहमद निजाम शाही, अहमदनगर तो अहमद मलिक अहमद है, निजाम शाही के लिए। अहमद नहीं पीता जाम, मैं अहमद नहीं पीता जाम, अहमद नहीं पीता, अहमक नहीं पीता जाम, अहमक नहीं पीता जाम, अहमक नहीं पीता जाम। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह, गोल कुतुब मीनार, गोल कुतुब मीनार, गोल कुतुब मीनार, गोल कुतुब मीनार, गोलकुंडा कुतुब शाही। बीदर अली, बीदर बरीद, बीदर बरीद, बरीद शाही, बीदर, बीदर बरीद, बरीद। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग एवं अधिकारी हैं। दीवाने ए विजारत, तो वित्त विभाग, वित्त विभाग मतलब तिजारत, तिजोरी, विजारत तिजोरी, दीवाने विजारत तिजोरी। दीवाने रियासत रिलीजन, रियासत नियंत्रण विभाग इसमें लिखा है, लेकिन रिलीजन या फिर धर्म विभाग भी होता है, नियंत्रण धर्म से ही होता है, तो नियंत्रण आ रहा है तब भेजिएगा रियासत रिलीजन, तो ठीक। मुस्तखराज कसुकों से बकाया भूरज सूचना, टेक्स्ट बुक में शायद लिखा था मुस्तखराज का मतलब अवशिष्ट था, अवशिष्ट, तो मुस्तखराज अवशिष्ट विभाग या कसुकों से बकाया भू राजस्व। तो मुस्तखराज का मतलब मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा, खराज मुफ्त में, भू राजस्व वसूलना पड़ेगा, वसूल लेंगे वो मुस्तखराज, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा। दीवाने को ही खेती, को ही खेती। कज्जा, दीवाने कज्जा, काजी मतलब न्याय विभाग, दीवाने काजा, कज्जा काजी, दीवाने काजी, काजी न्याय विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार विभाग, दीवाने इंसा मतलब निशा, निशा से हो रहा पत्राचार, दीवाने इंसा निशा से हो रहा पत्राचार। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, अर्ज सैनिक, अर्ज सैनिक, अर्ज सैन, अर्ज सैन, अर्ज सैन, अर्ज सैन, अर्ज सैन, अर्ज सैन, अर्ज सैन। तो रिसालत विदेश विभाग, रिसालत, दीवाने रिसालत विदेश विभाग। आजकल हमारा विदेशी विभाग रिसाया पड़ा है, रिसाया पड़ा है, तो रिसाया पड़ा है विदेशी विभाग, रिसाया पड़ा है विदेशी विभाग, रिसालत है विदेशी विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद का मतलब वर्दी, वर्दी मतलब वर्दी, वर्दी गुप्तचर विभाग को नहीं मिलती थी, वो नॉर्मली रहते थे और सबको मिलती थी वर्दी, लेकिन उनको वर्दी नहीं मिलती थी, लेकिन उनको दीवाने बरीद नाम ही दे दिया गया। वर्दी नहीं मिली लेकिन बरीद, वर्दी मिल गई, बरीद। गुप्तचर को अगर वर्दी दे दी जाएगी तो पता चल जाएगा ना ये गुप्तचर है, तो वर्दी नहीं मिलती थी इनको। दीवाने बंदगान दास विभाग, जो बंद है दास्ता में वही बंदगान है। आरिज ए मुमालिक, आरिज का मतलब अर्ज है ना, अर्ज सैन्य वाला, तो सैन्य विभाग का प्रधान हो जाएगा आरिज ए मुमालिक। बरीद मुमालिक, बरीद वर्दी, वर्दी किसको नहीं मिली थी तो गुप्तचर को, तो गुप्तचर विभाग का प्रमुख हो जाएगा। सद्र सुदूर धार्मिक विभाग का प्रधान। दूर सुदूर, बहुत दूर, अच्छे से दूर कौन है, अच्छे से दूर है भगवान, तो धार्मिक विभाग का प्रधान सद्र सुदूर। अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान। आखूर, खुर किसके होते हैं तो घोड़े के खुर होते हैं, वही जो नीचे उसमें होते हैं, तो वही अश्वशाला का प्रधान हो जाएगा। अखूर, खुर सही करने वाला, तो प्रधान होगा वो अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार, सुल्तानों के अंगरक्षक का प्रमुख, तो जान को बचाने वाला, सर का अपना कटा, सर अपना कटा कर भी जान बचाने वाला सुल्तान के अंगरक्षक का प्रमुख, सर ए जानदार। अमीर ए हाजिब, हाजिब का मतलब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को कैसे लागू करेगा, उसके पास हाजिब जवाब, हाजिर जवाब होगा। अमीर, अमीर भी होगा, हाजिर जवाब भी होगा, तो सरकारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करेगा। कोई किसी ने कुछ गलती से गलत बोल दिया तो फिर उसको हाजिर जवाबी से वो शुद्ध कर देगा, तो दरबार में शिष्टाचार के नियम लागू रहेंगे। मध्यकालीन ऐतिहासिक रचनाएं एवं रचनाकार, तो किताबुल हिंद है अल बरूनी की, हिंद अल बरूनी, तो सोचो किताब के ऊपर एक हिंद लिखा है, वो भी बरुआ से, तो अल बरूनी किताब पर लिखा है हिंद, वो है बरुआ से, हिंदी, हिंदी की किताब पर बरुआ।
बरुआ अलबरूनी। राजतरंगिणी कल्हड़, राजा के आने से कुल्हड़ में तरंग उठती हैं। राजा के आने से तरंग कुल्हड़ में तरंग उठती हैं। कुल्हड़ में तरंग कब उठती हैं? राजा के आने से। राजा के आने से तरंगे उठती, राजा के आने से तरंगे उठती। राजतरंगिणी, राजा के आने से तरंगे उठती किसमें? कुल्हड़ में। गौडवहो वक्पति, गौडवाहो वक्पति, वाक्पति। गौड तो वही है जो वाक्पति मतलब वाक बोलने में स्मार्ट हो, बोलती का राजा, बोलने का राजा हो जैसे ओशो। तो गौड वही है जो बोलने में स्मार्ट हो, बोलने में राजा हो, बोलने का पति हो, बोलने का राजा हो। रामचरित संध्याकर नंदी, राम का चरित्र संधि करने वाला है, मतलब लड़ाई वो कम करते हैं। जैसे शुरुआत में भी उन्होंने कई बार हनुमान जी को अंगद को भेजा संधि करने के लिए। तो राम का चरित्र संधि करने वाला है, ना कि लड़ाई करने वाला। लेकिन लड़ाई करनी पड़े तो फिर लड़ाई भी करते हैं। ठीक है। तबकात ए नासिरी मिनहाज उस सिराज, मैंने पूछा तब तक वो नर्सरी में है, तब तक वो नर्सरी, तबकात ए नासिरी तब तक वो नर्सरी में है। मिनहा करते हुए उन्होंने सिर रजाया, सिर रजा, सिराज सिर हटाया, सिर हटाया, सिर हिलाया। तो मिनहा करते हुए उसने सिर हिलाया। तो तब तक वो नर्सरी में है, मैंने पूछा तो उन्होंने मिनहा करते हुए सिर हिलाया। तो मैंने पूछा तब तक वो नर्सरी में है, उन्होंने मिनहा करते हुए सिर हिलाया। तबकाते नासिरी मिनहाज उस सिराज। तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, तारीख अगर फ्रिज में हो तब भी बरने लगेगी। ये नहीं है कि फ्रिज में है तो नहीं बनेगी। तारीख का मतलब बहुत तारीख पे तारीख है अगर, तो फिर फ्रिज में है तब भी वो बढ़ने लगेगी। ठीक है। ये नहीं कि फ्रिज में नहीं है तो फिर नहीं बढ़ेगी, फ्रिज में है तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन फ्रिज में भी बढ़ने लगेगी। तारीख फ्रिज में बढ़ने लगेगी। खजायन उल फुतूह अमीर खुसरो, तुगलक नामा अमीर खुसरो, नूह सिपर अमीर खुसरो। तो ये 3 अमीर खुसरो की एक साथ याद करेंगे हम लोग। अमीर खुसरो में अमीर आदमी का खजाना फटा, खजाना उल फुतू, खजाना फटा तो कोई सिपाही नहीं आया, नहीं आया कोई सिपाही, सिपहर नूह सिपहर, खजाना फटा तो कोई सिपाही नहीं आया। तो उन्होंने तुगलक नामा लिखी, तुगलक नामा लिखी। तो तुगलकी अंदाज में तुगलक के लिए एक नामा लिखा।